प्राइवेट बस को परमिशन लेना होगा। 72 बस का नया बस आ रहा है, उस पे सभी राज्यों में सभी ज़िलों में हम लोगों ने बस शुरू करने का प्रावधान रखा है। विस्तार का जहाँ तक बात है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हो जाएगा। जहाँ भी एनएच की जहाँ पे है व्यस्त जगह है और वो सब जगह प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए। सारी सुविधाओं भी हम लोग दिए हुए हैं। महिलाओं के लिए 65% आरक्षण दिए हैं, विकलांगजनों के लिए, युवा वर्ग के लिए पास की भी सुविधा की गई है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी जी हैं। कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली आई हुई हैं शीला कुमारी। और सड़क पर जिस तरह से दुर्घटना हो रही है उससे बचने के लिए किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, इसी पर परिचर्चा हुई। मैडम, क्या बातचीत हुई केंद्रीय मंत्री से? केंद्रीय मंत्री से बातचीत, ऐसे तो पूरे राज्य से सभी जगह से मंत्री लोग आए हुए थे, तो सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। बिहार अपने अपने राज्य में क्या हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, इससे हमको जानकारी भी बहुत मिली। और हम लोग बिहार सरकार की ओर से जो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम लोगों ने सुझाव अपना यहाँ पे बताया इनको कि हम लोग परिवहन वाहन प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था कर रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे ज़िले में सभी जगह खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं कम होगी। और ड्राइविंग कोचिंग सेंटर भी खूब चलाए जाएंगे। और इसके तहत हम लोगों ने कहा कि ये जो 9th-10th में बच्चे के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने के लिए, और सुझाव भी हम लोगों ने रखा वहाँ पे कि हॉर्न गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज करे। जो भी बाइक वाले चलाते हैं, आगे पीछे बैठे दोनों हेलमेट का यूज कर ले। और 4 चक्के वाली गाड़ी के लिए सीट बेल्ट का यूज करे। और गाड़ी से कहीं आप निकलने लगते हैं तो उसकी फिटनेस को भी चेक कर लेना चाहिए कि ताकि उससे कोई रास्ते में परेशानियां ना हो। और हम लोगों ये बिहार सरकार की ओर से हमने ये भी कहा कि देखिए एनएच में कभी कभी कहीं जगह प्राथमिक उपचार की व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी बहुत 1 घंटा जो होता है एक्सीडेंट के समय गोल्डन पीरियड होता है। अगर उस समय अगर प्राथमिक उपचार की सुविधा हो जाए तो आप 95% उसको बचा सकते हैं। इस दिशा में भी हमने सुझाव रखा है कि जहाँ भी एनएच की जहाँ पे है व्यस्त जगह है और वो सब जगह प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए, जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और भी सारी हम लोगों ने बताया कि इसके लिए हम लोगों ने कल बिहार में वहाँ भी हम लोगों ने बस परिचालन किया, एक प्रचार प्रसार के तौर पे, ताकि सभी जगह सभी पंचायतों सभी जगह जा कर के उस बस से प्रचार हो कि आपको कैसे इससे बचाव करना है, सड़क कैसे पार करना है, क्या करना है। इस पर हम लोगों ने उसके लिए भी प्रचालन शुरू किया है। आप बिहार के परिवहन मंत्री हैं, क्या बिहार के सभी जिलों में जिस तरह से दिल्ली में डीटीसी बस चलती है, क्या ठीक उसी तरह से बस चलेगी? बिहार में ऑलरेडी बस बहुत जगह चल रही है। पटना के सभी क्षेत्रों में परिवहन बस तो चल रही है हम लोग के विभाग के थ्रू से। उसमें सारी सुविधाओं भी हम लोग दिए हुए हैं। महिलाओं के लिए 65% आरक्षण दिए हैं, विकलांगजनों के लिए, युवा वर्ग के लिए पास की भी सुविधा की गई है। एटीएम की भी के द्वारा दिया गया है कि उसको टिकट के लिए दिक्कत ना हो। ये सब व्यवस्था पहले से वहाँ है बिहार में भी। पटना के बाहर बहुत सीमित संख्या में सरकारी बस चल रही है, क्या संख्या बढ़ाई जाएगी? हाँ, इस बार जो है कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अभी कल परसों हम लोगों ने 72 बस का नया बस आ रहा है, उस पे सभी राज्यों में सभी ज़िलों में हम लोगों ने बस शुरू करने का प्रावधान रखा है और बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी तत्काल हम लोगों ने 18 तारीख को 3 बसें भी पटना के लिए, पटना के अंतर्गत ही चलेगी, उसका भी हम लोगों ने कल उस दिन शुरुआत किया है। मैम, आप इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली से बिहार रोजाना करीब कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर से हज़ारों की संख्या में बस खुलती है, लेकिन बहुत बस परमिशन लेकर नहीं चलती है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो जाती है। हज़ारों की संख्या में बिहार के नागरिकों की मौत होती है। क्या इस क्रम में आप जितने भी बस दिल्ली से बिहार जाती है या बिहार से दिल्ली आती है बस, उन सभी का परमिशन चेक किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक सड़क दुर्घटना की बात है, ऐसा नहीं है कि बिहार में ही हो रहा है, ये पूरे जगह हो रहा है। उस पर हम लोग नियंत्रण के लिए बहुत सारी सुविधाएं ला रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं।
लेकिन जो बिना परमिशन से चल रहे हैं बस, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। जो दिल्ली से बिहार जाती है बस, या दिल्ली से बिहार से दिल्ली आती है बस, उनको परमिशन लेकर ही चलना होगा। परमिशन लेके चलना होगा। बिहार से जो बस है वो एक्चुअली आपको गाज़ियाबाद तक ही आती है। हम नहीं, लोग सरकारी बस आती है, प्राइवेट बस की बात मैं कर रहा हूँ। प्राइवेट बस को परमिशन लेना होगा। परमिशन लेना होगा। हाँ, अभी मैम बिहार में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, कब तक उम्मीद है आपको कि बिहार में मंत्रिमंडल की विस्तार हो जाएगी? आप जेडीयू की नेत्री हैं। वो विस्तार का जहाँ तक बात है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं अपराध को लेकर। देखिए, अब उनके ज़माने में होता था कि बिहार में कुछ घटना घटता था, मिलता था दूसरे स्टेट में, पर हमारे मुख्यमंत्री जी के रीजन में ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ घटना करता है वो पकड़ा जाता है और वो सख्ती से कार्रवाई भी होती है उस पर। आप देख भी रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं लोग। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में गाजर मूली की तरह अपराधी लोगों को काट काट रहे हैं। ये सबका अपना अपना सोच होता है, उसके सोच पर हम क्या कर सकते हैं। और सब चीज़ का प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री शीला कुमारी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।